हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका CSA कोचिंग क्लासेस में। आज हम NCERT क्लास 10 के चैप्टर 8 त्रिकोणमितीय की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जैसे क्वेश्चन में यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। जैसे कि हमें sec थीटा बराबर 13/12 दिया है और sec थीटा में जो भुजाओं का संबंध होता है वो sec का आधार के साथ संबंध होता है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि हमको दे रखा है कर्ण, तो कर्ण ये है, ये दिया हमें 13 और आधार जब हमने कोण थीटा इसको लिया तो आधार ये हो गया, तो आधार दिया हमें 12। हम पाइथागोरस प्रमेय से इसको फाइंड कर सकते हैं, यानी हम लंब इससे निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें ये रखा होता है कि 13 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। किससे करते हैं इसको? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा तो देखेंगे जैसे कि 169 हो जाता है, ये 144 और BC स्क्वायर हमें निकालना है। तो BC स्क्वायर बराबर 169 में से 144 को क्या कर देंगे? घटा देंगे, तो BC स्क्वायर बराबर बचेगा हमारा कितना? 25। तो यहाँ से BC आ जाएगा हमारा 5, यानी ये कितना हो गया हमारा? 5 हो गया। अब यहाँ से हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। जैसा ही हमको पता है साइन में क्या होता है? लंब का कर्ण के साथ संबंध, कॉस में आधार का कर्ण के साथ संबंध, टेन में लंब का आधार के साथ संबंध, कॉट में आधार का लंब के साथ संबंध और कोसेक में कर्ण का लंब के साथ संबंध। लंब कितना है हमारा? 5, तो ये हो गया 5/13। आधार कितना है हमारा? 12, ये हो जाएगा 12/13। लंब कितना है हमारा? 5 और आधार है 12, तो 5/12, ये हो जाएगा 12/5 और ये जाएगा हमारा 13/5। इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। इसमें sec थीटा में दे रखा था, साइन हमने निकाल लिया, कॉस निकाल लिया, टेन, कॉट और कोसेक इसी प्रकार हमने यहाँ से। हेलो स्टूडेंट, अब हम इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। जैसे यदि इसमें दिया है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होता है। जैसे कि हमसे बताया कि कोण A और कोण B क्या है? न्यून कोण है, तो सीधा है कि हम इसको समझ सकते हैं जो तीसरा कोण होगा तो क्या होगा? 90 डिग्री। तो हमने इसको मान लिया 90 डिग्री है। दोनों कोण कितने के दिए हैं? न्यून कोण दिए हैं। और हमें क्या दिया है? और हमें इसमें गिवन है cos A cos B के इक्वल हमें इसमें गिवन है। cos का संबंध क्या होता है? आधार का कर्ण के साथ संबंध, तो इसमें भी आधार का कर्ण के साथ संबंध होगा। तो cos A के लिए आधार क्या है हमारा? AC, तो हम कह सकते हैं AC और कर्ण है इसका AB। और B के लिए आधार क्या है हमारा? BC और कर्ण क्या है हमारा? AB। तो हम यहाँ से AB से AB को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा AC बराबर BC, यानी हम कह सकते हैं ये वाली भुजा इस भुजा के क्या है? बराबर है। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे, यानी हम कह सकते हैं AC का सम्मुख कोण क्या है? B, कोण B, और BC का सम्मुख कोण क्या है? कोण A। तो हम कह सकते हैं कि कोण A क्या है? कोण B के बराबर है। इस प्रकार हमारा ये सिद्ध होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हम कि यदि कॉट
थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा सेकेंड कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताना है। अच्छा, हमने इसको माना कि हमारा कोण थीटा है। जब कॉट में संबंध होता है आधार का लंब के साथ संबंध। तो आधार हमारा कितना हो गया 7 और लंब कितना हो गया हमारा 8। जब आधार हमारा लंब हमारा क्या है 8 और ये क्या है हमारा 7, तो इससे हम AC निकाल सकते हैं। यहाँ से बिल्कुल आसानी से AC निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में क्या है कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर हमें निकालना है, AB हमें कितना दिया 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 49 प्लस रखा 8 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 64। तो AC का स्क्वायर इन दोनों को जोड़ देंगे 9 और 4 13, 6 4 10 और 1 11। AC बराबर आ जाएगा हमारा अंडर रूट में 113 है। हम आसानी से निकाल सकते हैं अब यहाँ से। साइन थीटा क्या होगा हमारे यहाँ पे, क्या होता है साइन थीटा में लंब का कर्ण के साथ संबंध। तो लंब हमारा 8 है और कर्ण हमारा 113 है। और कॉस थीटा आधार का कर्ण के साथ संबंध, तो 7/√113 है। वैसे हम यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। पहला देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें हम a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका यूज़ करके हम इस पर इतना लिख सकते हैं। सेम नीचे करेंगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। देखिए 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 8/√में 113 इसका स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7/√में 113 का क्या करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 1 माइनस 8 का वर्ग करेंगे 64 और यहाँ से आ जाएगा 113 यह आ जाएगा 1 माइनस यहाँ से करेंगे कितना आएगा 49 और ये 113। इसको सॉल्व करेंगे 113 के ले लेंगे यहाँ से हम एलसीएम 113 माइनस 64 और ये हमारा 113 माइनस 49। यहाँ से देखेंगे 113 में 64 घटा देंगे कितना बचेगा, घटाइए 13 में 4 कितना जाएगा तो कितना बचेगा 9 और यहाँ कितना बचेगा 10, 10 में 6 करेंगे कितना आएगा 49 और नीचे से अगर हम इसको घटा दें कितना बचेगा 13 में से 9 का कितना बचा 4 और 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 6। तो 64/49 क्या आ गया हमारा 64, यह आ गया हमारा इसका मान। अब दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू हमें दी थी तो हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं डायरेक्टली। तो कितना हो जाएगा ये 49/64। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ से हमें कॉट ए बराबर
क्या निकलेगा 4/3। अच्छा हमको पता है इसका उल्टा कौन होता है 10, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भी 10a बराबर क्या है हमारा 3/4। इसका उल्टा कर देते हैं। अच्छा तो ये लंब का और आधार भुजाओं का इनके बीच संबंध होता है, तो हम कह सकते हैं लंब हमारा क्या है, वही लंब 3 है और ये हमारा 4 है। तो लंब हमारा 3 है और ये 4 तो कितना हो जाएगा, ये 5। आप देख लीजिए 16 और 9 कितने हो गए 25, और 25 करेंगे तो 5। यहाँ से हम निकाल सकते हैं आसानी से साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, और लंब क्या है हमारा 3 बटे क्या हो जाएगा 5, और कॉस ए बराबर क्या आएगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 4, तो कितना होगा ये 4/5। अब इसमें चेक कर लेते हैं। नाउ तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर ए है ये, ठीक है, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस tan ए की वैल्यू कितनी है हमारी 3/4, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना है 9/16। और यहाँ से देखेंगे 1 प्लस क्या हुआ 9/16। तो यहाँ कर लेते हैं इसको, यहाँ एल्सियम लेंगे इसके बाद 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7, और 16 में 9 जोड़ेंगे कितना बचेगा 25। तो इतना हो जाएगा ये 7/25। तो अब इसको निकाल सकते हैं हम कॉज स्क्वायर ए, यहाँ लिख सकते हैं हम LHS, इसको लिख सकते हैं हम RHS। तो कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉज ए की वैल्यू कितनी है 4/5, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16/25, माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 9 करेंगे 9/25। इसको हम 16 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 7, यहाँ 7/25। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये दोनों क्या हैं एक दूसरे क्या हैं, ये एक दूसरे के बराबर हैं, यानी LHS बराबर क्या है हमारे RHS के। अब हम क्वेश्चन करते हैं 9वें क्वेश्चन में क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। जिसमें फर्स्ट में है साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए साइन सी, कॉज ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो देखिए हमें tan A बराबर हमको दिया है 1/√3, tan ये है, और हमें पता है क्या होता है इसमें लंब का और आधार का संबंध। चल लंब हमारा 1 है और ये √3 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे आसानी से। 3 का √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 3 और 1 4, और इसका रूट करेंगे तो 2 आएगा। तो यहीं से अब हमें मिल गया कर्ण भी। तो हम यहाँ से साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन ए का वैल्यू कितना आएगा, लंब का और कर्ण का संबंध होता है। चल लंब कितना है हमारा 1 और कर्ण कितना है 2। यहाँ से कॉज ए की वैल्यू निकालेंगे। कॉज ए क्या आएगा हमारा, कॉज ए आधार का और कर्ण का संबंध होता है। आधार कितना है √3 और कर्ण 2। यहाँ से हम साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। साइन सी के लिए लंब कितना है √3, कर्ण अच्छा लंब कितना है √3 और कर्ण क्या है हमारा 2, और कॉस सी के लिए आधार क्या है हमारा 1, कर्ण क्या है हमारा 2। अब हम आसानी से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए साइन ए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए की वैल्यू कितनी हमारी 1/2, और कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए √3/2 गुणा साइन सी
√3/2। इसको लिख सकते हैं 1/4 प्लस 3/4, तो हो जाएगा हमारा 4/4, यानी ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना जाएगा 1। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी का। cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A का मान कितना है √3/2 और cos C का मान 1/2 माइनस sin A का मान 1/2 और sin C का मान √3/2। तो यहाँ हमारा √3/4 माइनस √3/4, तो इससे कैंसिल हो क्या आ जाएगा 0। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ सभी इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।